हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए उस महान परमेश्वर को आज जो इबादत का पवित्र दिन है, कितना भी धन्यवाद करे वो कम है। काश हमारे पास 1000 जुबान भी आ जाए तब भी हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो महान महान अति सामर्थी परमेश्वर, अति भय योग्य परमेश्वर है, करुणामय दयामय परमेश्वर। भय के साथ उसके सन्मुख आए, भय के साथ उसके सन्मुख आए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं कागज में तेरी महिमा कम पड़ जाए। हाँ पिता परमेश्वर, आश्चर्य कम तेरे इतने आश्चर्य कर्म है कि कितने भी महिमा गाए सब कुछ कम है। कागज में लिखने बैठे कागज भी खत्म हो जाए, लेकिन तेरी महिमा अनंत है। आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं, यीशु भवन चर्च आपका है। अपने बच्चों को आप जोड़ते हैं, कलीसिया आपने बनाई है, कलीसिया आपकी है। अपने दास को चुन लिया, इस तुच्छ दास को घूरे से उठा के प्रकाश में बैठाया। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आइए एक एक व्यक्ति कोटि कोटि धन्यवाद करे, एक एक व्यक्ति कोटि कोटि धन्यवाद करे और कहे तेरी महिमा गाएंगे। आज तेरी महिमा गाएंगे, तेरी महिमा को ऊंचा उठाएंगे। अपने आप को शून्य करे, अपने आप को समाप्त करे, कहे आज मेरे अंदर तू राज्य कर। पवित्र आत्मा तू आ और मेरे अंदर राज्य कर, कब्जा कर, एक एक का कब्जा कर। एक एक घरों में यीशु तू अपना कब्जा कर। पवित्र आत्मा कब्जा कर, यीशु अपने लहू को लगा दे, अपने स्वर्गदूतों के बाड़े को लगा दे। एक एक घरों में तेरी सामर्थ, तेरी जय, तेरी किरणें, तेरी रोशनी बहुतायत से बनी रहे। हमारा गाना बजाना, प्रार्थना, वचन, आराधना सब कुछ तुझको आने दो। भारत देश पे दया कर, संसार पे दया कर, दिल्ली शहर पे दया कर। विशेष दिल्ली शहर के लिए इसलिए कहते हैं लेकिन तूने हमको स्थापित किया, बसाया है, चुन के यहाँ पर रखा है। हम सिर्फ यूं ही समय को ना गंवाएं, तेरे वचन को बांटे, तेरे वचन को बांटे। पुत्र भी पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता, हम यीशु आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। आपके लहू की सामर्थ और अभिषेक और सामर्थ और तेरी महिमा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तू अपनी महिमा किसी से शेयर नहीं करता। यशायाह 62 में आपने कहा तू अपनी महिमा किसी से शेयर नहीं करता। यू आर ए जेलस गॉड, आप जलन रखने वाले परमेश्वर है। आप जलन रखने वाले परमेश्वर, अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करने वाले परमेश्वर है। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत करी, तूने तो हद ही कर दी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। हमने भी हद ही कर दी कि हम माफ नहीं कर रहे हैं, हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, आपकी राहों पर नहीं चल रहे हैं। आज फिर से अनुग्रह है, आज फिर से अनुग्रह मिल गया है तेरे चरणों में आने का। सिर्फ आज तक इबादत के दिन तक नहीं रहे, जीवन के हर पल में तेरे अनुग्रह में जीते रहे। हर समय आवश्यकता के समय तू देने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 4:15 में कहा है आवश्यकता के समय तू अपने अनुग्रह का धनी है, तू अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हम पर दया कर, हम सब पर दया कर। जितने लोग घरों में बैठे हैं एक एक के पर विशेष अपना अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद। हम आदर और भक्ति और दीनता के साथ कहते हैं यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं। आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हुए कहते हैं तेरी मर्जी पूरी, तेरी मर्जी पूरी। आइए हम आराधना के आत्मा में होगा, अपने अपने हाथों को उठाकर बहुत धन्यवाद के साथ इस बात को कहें तेरी मर्जी पूरी, तेरी मर्जी पूरी, तेरी मर्जी पूरी। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी पे मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान बहूंगा, तेरी मर्जी से
मैं सदा चलूं तेरी मर्जी से, मैं सदा चलूं हाथ उठा के तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। समझ जाएंगे ठीक से। गहरा तेरा प्यार, मां से गहरा तेरा प्यार। धन्यवाद कर यीशु के अनमोल प्रेम के लिए आज की सुबह आराधना में ले आया। इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं। हमारे गुनाहों को क्षमा करता, दोष अपराधों को माफ करता, हमारे अधर्मों के अनुसार व्यवहार नहीं करता है। इससे बढ़कर कोई आशीष मुझको आज नजर नहीं आती, इससे बढ़कर कोई भी अनमोल चीज मुझको नजर नहीं आती। यीशु तेरा मोल अनमोल है, तेरे लहू का मोल अनमोल है। हमको तूने बचा लिया, धन्यवाद के साथ है। मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। आत्मा से आराधना करें यीशु की सच्चे मन से। तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है यीशु, सर्वसिद्ध है, कभी भूलना नहीं चाहते। संसार की वस्तु में हमको याद रहती है, लेकिन तुझको कभी भूलना नहीं चाहते। हम यही आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम तेरे वचन को सदा याद रखें, प्रार्थना के जीवन को सदा याद रखें और तेरे अनुसार हम चलते रहें, तेरे अनुसार हम चलते हैं। आइए विश्वास से कहें, विश्वास से कहें। तुझको मैं कभी आत्मा से बढ़ के गाएंगे। तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं,
खुद है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ परमेश्वर आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ और अपना कब्जा। आइए आराधना में चलेंगे। पवित्र आत्मा को मांगे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। ऐसा हो जाए, सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा, ऐसा हो जाए हमेशा के लिए। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा को मांगे, वो सुनेगा हमारे बीच में। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
हाँ परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं, बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु भी नहीं कह सकते। तो हमारा लॉर्ड है, तो हमारा प्रभु है, हमारे जीवन में कब्जा कर, पवित्र आत्मा कब्जा कर, पवित्र आत्मा कब्जा कर, पवित्र आत्मा कब्जा कर ले कब्जा ऐ पाक, कर ले कब्जा ऐ पाक। पवित्र आत्मा तो एक एक के शरीर देह प्राण आत्मा में, हमारे मुंह पर, हमारे जुबान पर, हमारे आंखों पर, हमारे कानों पर कब्जा कर, ताकि बुरा ना देखे, बुराई ना सुने, मुंह पे कब्जा कर, बुराई ना करे। हम तेरी पवित्रता से भरे रहे, तेरे वचन की सलोनी बात करें, तेरे वचन की सलोनी अनुग्रह की बात करें। आइए हम आत्मा से भर के ताली बजाते हुए जय जयकार करते, कोई इधर उधर ना देखे, शरीर में नहीं आत्मा में भरे, आत्मा में भर के पवित्र आत्मा को मांगे, वो आपके बीच में उतरेगा, वो कब्जा करेगा और हम सबको नया करेगा, हम सबको नया करेगा। कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, हाँ परमेश्वर, हम चाहते हैं तो हमारे एक एक दम का मालिक है, सांसों के देने वाले, एक एक सांसों पे अनुग्रह देने वाले, हमारे अंदर वो भी सांसें पाई जाती है। आज संसार इस सांस की बीमारी से, एक एक पल के सांस के लेके कतरे सांस की तरस रहा है, लेकिन तेरा अनुग्रह है कि हमारे अंदर तेरी सांसें पाई जाती है, तेरा अनुग्रह पे अनुग्रह का हाथ पाया जाता है। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए धन्यवाद और जय जयकार के साथ गाइए। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने बड़े बड़े काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, कभी रोगियों को चंगा किया। आइए उसकी जय जयकार करें। आज भी वो बड़े बड़े मिरेकल करेगा, आज भी बड़े बड़े काम आपके जीवन के, मेरे जीवन के द्वारा दिखाना चाहता है। हमारा विश्वास कितना बड़ा है, हमारा विश्वास कितना बड़ा है। आइए पवित्र आत्मा को मांगे, आत्मा से भर के गाएंगे, आत्मा से भर के गाएंगे, आत्मा से भर के गाएंगे। ओ मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने बड़े बड़े काम किए। गाएंगे, ओ मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने बड़े बड़े काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, कभी रोगियों को चंगा किया। गाएंगे, ओ मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने बड़े बड़े
से पर तेरी आत्मा के द्वारा। आएंगे ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ जल जाएगा, ये पहाड़ जल जाएगा, ये पहाड़ जल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। अब कैसे शैतान चल जाएगा, ये शैतान चल जाएगा, ये शैतान चल जाएगा, ये शैतान चल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति, विश्वास से गाएंगे सारे जीवन के पार हट जाएंगे और शैतान चल जाएगा, सारी युक्ति चल जाएगी यीशु के नाम पे। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, ये शैतान जल जाएगा यीशु मसीह की सामर्थ के आगे, उसके लहू की आग के आगे शैतान जल जाएगा। आपके जीवन के पहाड़ हट जाएंगे। जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक में, एक एक लेकर आपके जीवन के पहाड़ भी हट जाएंगे और शैतान जल जाएगा। जो भी बुरी युक्ति चल रही है, अगर आपके घरों में जो जादू टोना और शैतान की चल रही है, यीशु के नाम से शैतान जल जाएगा। आज सुन लीजिए मेरे फेसबुक में देखने लोगों, एक एक घरों को लॉक तुम शील्ड कर, एक एक घरों में अपने लहू को लगा दे, पवित्र आत्मा की आग लगा दे, पवित्र आत्मा की आग लगा दे, पवित्र आत्मा की आग लगा दे। आइए विश्वास से गाएंगे, आइए विश्वास से गाएंगे। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतेकुस्त के दिन के समान आज भी पवित्र आत्मा मंडरा है। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, आज भी पवित्र आत्मा मंडरा है। आइए ताली बजाकर जय जयकार के साथ गाएंगे, ताली बजाकर जय जयकार और आत्मा से भरकर। कोई इधर उधर ना देखे, शरीर में नहीं आत्मा में आ जाए, शरीर में नहीं आत्मा में आ जाए, परमेश्वर में मगन हो जाए, परमेश्वर में मगन हो जाए, परमेश्वर में मगन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ताली बजाकर आराधना करेंगे। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, ओ
लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है वो शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है आत्मा के वरदानों से जीवित कर दे मुझे आत्मा के वरदानों से जीवित कर दे मुझे जाग उठूं मैं जगने का हालेलुया जाग उठूं मैं जगने पाऊं हाँ परमेश्वर अभी तू आजा हमारे बीच में और अपनी आशीषों यस लॉर्ड वी नीड दाई प्रेजेंस वी नीड यू हमें आपकी जरूरत है हमें आपकी जरूरत है दिल से पुकार यीशु मसीह आपके बीच में दिल से पुकार यीशु मसीह आपके बीच में क्षमा करेगा माफ करेगा प्रेम करेगा और फिर से अपनी बाहों में हाँ परमेश्वर अभी तू आजा हमारे बीच में अपने आशीषों दे अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीषों दे अब इस बात को दोबारा आत्मा से भर के कहेंगे विश्वास से कहेंगे पश्चाताप के साथ कहेंगे और समर्पण मन और समर्पित मन के साथ अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीषों दे अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीषों दे
वचन को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, आपके वचन को सुनना चाहते हैं परमेश्वर। अपने वचन की रोशनी को भेज, अपने वचन की रोशनी को भेज परमेश्वर। वचन का मन न खिला दे परमेश्वर। हमारे सारे दोष अपराधों को क्षमा दे, अपने लहू के द्वारा धोकर हमको शुद्ध। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। अपने लहू के द्वारा धोकर हमको शुद्ध कर, वचन के तैयार कर, वचन को तैयार कर। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। होवे सदा हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीहा, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके महिमा गाए सभी, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह को छोड़कर कोई हमारा खुदा नहीं। बहुत से बार संसार की दौलत हमारा खुदा बन जाती, हमारे दोस्त, हमारे अजीज हमारा खुदा बन जाते। हमारा संसार में समय बिताना, अभिलाषाओं में चलना, बैरी की इच्छा में चलना हमारा खुदा बन जाता। लेकिन आइए पश्चाताप से कहें, जब उसके वचन को सुनना चाहते, इस पवित्र सामर्थ्य वचन को सुनना चाहते, तो पश्चाताप से कहें, बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत पश्चाताप के साथ। हाँ परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन को सुनना चाहते, तेरे पवित्र वचन को सुनना चाहते। जो जीवन की रोटी मन्ना हम खाना चाहते, इस स्वर्गीय मन्ने को खाने से हम अपने शरीर, देह, प्राण, आत्मा को तेरे सन्मुख लाते रहते और कहते अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। मेरा जीवन बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा बने तेरा आसन। यीशु तू आ, यीशु तू आ, हमारे जीवन में फिर से आ। यीशु तू आ,
हमारे जीवन में आए। आइए उसको निमंत्रण दें, उसको अपने दिलों में राज्य करने दें। कोई संसार की बातें, कोई संसार के अभिलाषा, कोई बुरे विचार, कोई बुराई, कोई जलन, कोई हसद इसमें राज्य न करे। किसी प्रकार का बुराई, मलिनता, अशुद्धता इसमें राज्य न करे। आइए हम बहुत विश्वास से करें, वचन को सुनने से पहले बहुत विश्वास से करें। मेरा जीवन, धन्यवाद, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरा दिल
धन्यवाद करता हूं, आपके पवित्र वचन को सुनना चाहता हूं। अगर आपकी पवित्र आत्मा जुम्बिश ना करे, आपके खादिम की जुबान का खतना ना करे, तो हम कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा जुम्बिश, खादिम की जुबान का खतना करे। होंठ तो मेरे हिले, लेकिन शब्द पवित्र आत्मा तेरे, तो हमारे बीच में आ और कब्जा कर दे। सबने आराधना में हमारे मन में तेरा सिंहासन हो, हमारे मन में तेरा आसन। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच इस वचन का कब्जा कर, ताकि ये वचन तेरी महिमा के लिए और तेरी महिमा के लिए हम सबके जीवन को एक नया दिशा, एक नया काम करने वाला हम सब बदलने पाए। यीशु, इस वचन के अनुसार हम सब बदलने पाए। आप बड़े, हम घटे। और जितने लोग फेसबुक में देख रहे, एक एक के जीवन में एक नया काम कर। इस वचन की सामर्थ को भेज। वचन ही हमको चंगा करता है। भजन 107:19 में आपने कहा, चाहे कितने गहरे गड्ढे में क्यों ना वो उबार देता है, वचन ही हमको चंगा करेगा। चाहे कितनी बड़ी परेशानियों में, दुख में है, कर्ज में है, बीमारियों में है, कलेश में है, कुछ भी नहीं सूझ रहा, तो आइए वचन सुने, वचन को सुनाए, वचन को बांटे, क्योंकि जीवन की रोटी यीशु, यीशु मसीह, जीवन की रोटी यीशु। हम सब पर दया करो, हम पर दया करो। इस वचन की सामर्थ को हम सब पर दया कर। हमारे दोष अपराधों को क्षमा कर, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, अपने पवित्र लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दे, ताकि इस वचन के द्वारा सिर्फ तेरे नाम की महिमा, इस वचन के द्वारा सिर्फ तेरे नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए। और इस वचन को जब हम सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे और निकालेंगे। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 6, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसके 15 पद से पढ़ेंगे। 15 से 19 तक में पढ़ लेंगे मेरे लिए। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस समय के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। उस मनुष्य के पास, उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसे पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन को कि आज के समय के अनुसार ये पवित्र वचन सुनेंगे ध्यान से। और क्या लिखा है इसमें कि भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हालेलुया। एलीशा का सेवक जब भोर को उठा, सुबह सुबह उठा, तो क्या दिख रहा है? नगर को चारों ओर से
अरामी सेना ने घेर लिया है। लेकिन वो परमेश्वर के भक्त का टहलुआ होकर, एलिशा इतना अभिषिक्त दास था, वो उसको उसका टहलुआ, उसका सेवक था। लुक एट हिज लैंग्वेज, उसकी भाषा क्या है कि हाय स्वामी हम क्या करें, हाय स्वामी हम क्या करें। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इस संकट काल में, इस कोरोना काल में संसार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, हाय स्वामी हम क्या करें। कौन से स्वामी से? संसार का स्वामी ईश्वर बैरी है, विश्वासियों को छोड़ के। संसार का स्वामी ईश्वर शैतान है, बैरी है, विश्वासियों को छोड़। हमारे जीवन का स्वामी हमारा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा के पास तो बहुत गहरा विश्वास था। एलिशा का मतलब था गॉड इज माई सल्वेशन, गॉड इज माई सल्वेशन, परमेश्वर मेरा उद्धार है। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं, 14 पद को पढ़ेंगे। जी हाँ, इसी का 14 को पढ़ेंगे। जी, इसी का 14 को पढ़ेंगे। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। मतलब रात को ही आके अरामी सेना ने नगर को घेर लिया था। कब घेरा था? रात को आके। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कब घेरा था नगर को? रात को। रात को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। विश्वासियों की नाइट्स, बिलीवर्स की रातें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मेरे फेसबुक देखने वाले मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये वचन कह रहा है रात को बहुत अलर्ट होने की जरूरत। जब मैं वचन बना रहा था तकरीबन 2:45 बजे, तो मुझे कुछ सुखबुगाहट से हुई दरवाजे के बाहर। मैंने बैरी को डांटा, बड़ी हलचल सी हुई और मैं महसूस करने लगा कि अंधकार की ताकत काम कर रही थी। मैंने बैरी को बहुत जोर से डांटा, ये बच्चा ही बैठा हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। तकरीबन 2 बज रहा था जब वचन को बना रहा, तो मैंने डांटा। मैंने कहा शैतान तो कुछ नहीं कर सकता, जब तू सुखबुगाहट और जो भी लेके आ रहा है। घरों के बाहर बैरी घूम रहा है। विश्वासियों, इन दिनों में साथ मौत का फरिश्ता हर तरीके से घूम रहा है, लेकिन हमारे घरों के दरवाजों में, अलंगों में यीशु का लहू। आज से मैं एक एक घरों के लिए बोलूंगा, रोज रात को प्रार्थना का तेल लगाए अपने दरवाजे में क्रॉस बनाकर 3 बार या 7 बार, और ब्लेसिंग वाटर छिड़के। ये कोई तंत्र मंत्र या कोई टोना टोटका नहीं है, हमको बचना है। यीशु हमारे साथ है, लेकिन अपने घरों को भी शील्ड करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू हमारे घरों की रक्षा है, हमारे नगर की रक्षा है। मेरे रात को ही घेर लिया था। और मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड को और आप जान लो, जो नहीं बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए, जो नहीं सुनते, मैं उनके लिए बताऊंगा। फेसबुक देखने वालों आज सुन लेंगे, इसी का पढ़ेंगे। बैकग्राउंड को 8 पद से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा आराम से। इसी का वर्ष 8 से पढ़ेंगे, कुछ बातों को देखेंगे। जी हाँ, वर्ष 8 से पढ़ेंगे। जी हाँ। अराम का राजा जी इजराइल से युद्ध कर रहा था। इजराइल से युद्ध, परमेश्वर के लोगों से अरामी सेना, अराम का राजा युद्ध कर रहा था। आज हमास युद्ध कर रहा है परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की सेना बहुत पावरफुल होती है। बैरी उस बात को जानता नहीं है, लोग उस बात को जानते हैं। परमेश्वर के लोग इतने पावरफुल होते हैं, इजरायली मिलिट्री फौज में लेडीज और लेडीजें भी है, बहनें भी है। परमेश्वर के बेटे और बेटियां इतने शक्तिशाली होते हैं कि शैतान उसका अंदाजा भी लगा नहीं सकता। बट व्हाट इज द मेन इशू दिस मॉर्निंग? आज की सुबह क्या है? इस आज की सुबह कि हम अपने जीवन को कितने सामर्थ्य में, कितने अभिषेक में और कितने परमेश्वर के अधिकार में, कितना हम परमेश्वर को समर्पण कर रहे, कितना हम समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, हम कितना समर्पण कर रहे हैं। आइए पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए परमेश्वर। अभी हमने गाया था ना, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा,
दे दे मुझे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। आज कहना है सब कुछ बदल दे परमेश्वर। परमेश्वर के लोगों से जो युद्ध करता है बैरी, आरामी सेना शैतान को, उसकी सल्तनत को दिखाती है। जो परमेश्वर के लोगों से युद्ध करता है वो टिक नहीं पाता, क्योंकि हमारे साथ कौन युद्ध करता है? हमारा यीशु। हमारे साथ कौन युद्ध करता है? हमारा यीशु। चाहे हमारे घरों में वो अटैक करे, चाहे हमारे जीवन में अटैक करे, चाहे हमारे बिजनेस में, हमारे रोजगार में, हमारे सब बातों में अटैक करे, वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारी सामर्थ है, परमेश्वर का वचन हमारी सामर्थ है, हमारी ताकत है। आज उसमें बने रहे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे जी, हाँ आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू जी। आगे बढ़ेंगे। और सम्मति करके हाँ अपने कर्मचारियों से कहा जी, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। जी तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, जी चौकसी कर जी। और अमुक स्थान से होकर ना जाना, हाँ। क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। हाँ, एक तरफ योजना बन रही थी, अरामी सेना, उसके कर्मचारी, उसके सारे सेवक लोग, परमेश्वर के लोगों, आज विश्वास से सुन लीजिए इस वचन, बड़े ध्यान से सुन लीजिए इस वचन को। एक तरफ क्या हो रहा है? अरामी राजा, अरामी कर्मचारी, सेना के कर्मचारी और सारे सेवक लोग क्या कर रहे हैं? मीटिंग बैठा रहे, प्लानिंग कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों पर चढ़ाई करने, और क्या कह रहे हैं कि अमुक अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। लेकिन देखिए तुरंत यहां रिएक्शन क्या हो रहा है? रिएक्शन देखिए यहां, देखो दोबारा पढ़ेंगे बेटा, गॉड ब्लेस यू। यहां दोबारा पढ़ेंगे जी, हाँ नहीं इसी का 8 से दोबारा पढ़ेंगे। अराम का राजा हाँ इज़राइल से युद्ध कर रहा था जी, और सम्मति करके जी अपने कर्मचारियों से कहा, जी, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। अमुक स्थान पर राजा कह रहा है मेरी छावनी होगी। शैतान भी जगह जगह छावनी लगाता है, कभी हमारे घरों पर, कभी हमारे बिजनेस पर, कभी हमारे आने जाने पर, कभी हमारे विचारों पर। आजकल शरीर पर बहुत अटैक कर रहा है, शरीर पर बहुत अटैक कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर शरारत करता है, शैतान बहुत शरारत कर रहा है। जी हाँ आगे पढ़ेंगे जी, हाँ आगे। तब परमेश्वर के भक्त ने हाँ इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, जी, चौकसी कर हाँ। और अमुक स्थान से होकर ना जाना, जी। क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। शैतान की योजना बन रही है, लेकिन पता कहां लग रहा है? परमेश्वर के भक्त, एलीशा को। किसको पता लग रहा है? परमेश्वर के भक्त। हालेलुया, पता लग जाता है परमेश्वर के भक्त को, उसके सेवक को पता लगता है। हालेलुया। हम घमंड करके यहाँ नहीं कुछ कह रहे, हम शून्य होके और बहुत शून्य होके कह रहे। एक तरफ शैतान योजना बना रहा है और बनाता है, और क्या होता है उसके बाद? तुरंत परमेश्वर के भक्त को पता लग गया कि परमेश्वर के लोगों के विरोध में शैतान चढ़ाई करने वाला है। हालेलुया। उसने तुरंत राजा के पास ये समाचार कहला भेजा कि तू होशियार हो जा, कि उस स्थान से मत जाना, क्योंकि वहां पर शैतान, उसकी सेना चढ़ाई करने वाली, तेरे साथ तेरे ऊपर चढ़ाई करने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम देखिए, परमेश्वर अपने भक्तों को तैयार कर देते हैं, अपने सेवकों को घरों में भेज देते हैं, अपने सेवकों को जगह जगह सेवा के लिए भेज देते हैं। आइए इस प्रोटोकॉल, इस योजना का आदर करें। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे जी, हाँ आगे पढ़ेंगे। तब इज़राइल के राजा हाँ ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूध बेचकर अपनी रक्षा की जी। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। दूध भेजकर रक्षा करी, इस प्रकार एक बार नहीं बहुत बार हुआ। ये वचन मेरे और आपके भी है। फेसबुक देखने वाले मेरे प्रियो, ये वचन हम सब के लिए है। सुनेंगे ध्यान से, दोबारा पढ़ेंगे बेटा, कितनी गहरी बात है। जी हाँ आगे। तब इज़राइल के राजा हाँ ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, जी, दूध बेचकर अपनी रक्षा की जी। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। परमेश्वर अपने दूत को भी भेजता है। उसके बारे में लिखा था कि इज़राइल के राजा को चौकसी कर, चौकसी करना बहुत जरूरी है। अपने जीवन की चौकसी, अपने बातों की, अपने जुबान की, अपने चलने फिरने उठने बैठने की चौकसी करना बहुत जरूरी है।
मेरे प्रियो, आज ये वचन इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से सुनेंगे ध्यान से। और 10वें में लिखा है कि परमेश्वर ने दूत भेजे, और दूत नहीं, एक दो बार नहीं, बार बार हुआ। बार बार वो दूतों को भेजता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। सुनेंगे ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और 11 पद को पढ़ेंगे बेटा जी। हाँ, 11 को। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया जी। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, जी, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर है? हाँ, वो सोच रहा है कि हम लोगों के अंदर से कोई जासूस है जो क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है और उनके साथ विश्वासघात कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो अनुग्रह परमेश्वर अपने लोगों पर करता, अपने बच्चों पर, अपने परिवारों पर, वो संसार के लोगों पर नहीं। क्या आज ये संदेश को आप अपने पड़ोस में बताएंगे? जितने लोग सुन रहे हैं फेसबुक में देखने मेरे प्रियो, क्या इस संदेश को अपने पड़ोस में बताएंगे? हम सब क्या अपने पड़ोस में बताएंगे? हम संसार को बताएंगे जो अनुग्रह हम पर है वो संसार के लोगों पर नहीं। इसीलिए यीशु की जरूरत है लोगों को। हालेलुया, यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है। हम लोग गीत गाते, मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है, गाते हैं ना, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, गाते हैं। आज बताए, यीशु की जरूरत है लोगों को। हमारे पास तो अनुग्रह है, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन संसार नाश हो रहा है यीशु के बिना। और इस संकट काल में यही सवाल पूछ रहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। संसार को कुछ सवाल यहां सूझ नहीं रहा है, कुछ उपाय सूझ नहीं रहा कि क्या करना है। कोरोना काल में घर के घर तबाह हो गए, सब कुछ चला गया, पैसा भी काम नहीं आया, लेकिन हम सब बचे हुए हैं। इसीलिए कि बचाए जाकर लोग क्यों बचे हुए हैं? कि यीशु के नाम से संसार को बचाए, पापों से बचाए, श्रापों से, रोगों से बचाए, और बताए कि यीशु ही एकमात्र छुटकारा है। और आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे जी हाँ, आगे पढ़ेंगे। उसके कर्मचारी ने कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। हाँ, एलीशा जो इजराइल में भविष्य करता है जी, वह इजराइल के राजों को ये बातें बताया करता था जी, जो तू शायन की कोठरी में बोलता है। जी। राजा ने कहा, हाँ, जाकर देखो कि वह कहाँ है, हाँ, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। हाँ, उसको ये समाचार मिला वह दोतान में है। हाँ। तब उसने माँ घोड़ों बस यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं कि जब रात को जब पूरा नगर घेर लिया गया तो क्या हुआ? उसके पहले राजा, अरामी राजा के एक सेवक कर्मचारी ने क्या बोला कि एक भविष्यवक्ता एलीशा है जो वो सब बातें जो शयन कक्ष में तो बोलता है वो उसको पता लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें दो बात सबोपदेशक में लिखा है कि हम जो शयन कक्ष में अपने बेडरूम में जो बातें करते हैं वो क्या करता है, उसको पता लग जाता है। किसको? शैतान को भी पता लग जाता है। इसलिए हम वो पवित्र बातें करें जो हमारी भलाई की, दूसरों की भलाई की। शैतान हमारी सब बातों को जान, लेकिन परमेश्वर के भक्तों को भी पता लग जाता है, परमेश्वर के लोगों को, सेवकों को पता लग जाता है कि किसके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन यहां पर मैं आज परमेश्वर का वचन जो है, अनुग्रहकारी प्रेमी कितना प्रेमी था कि शैतान योजना बना रहा था एलीशा के खिलाफ। अरामी राजा इस्राएल के परमेश्वर के लोगों के खिलाफ शैतान योजना बना रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने भक्त को तैयार कर दिया और संदेश फैला भेजा। ये परमेश्वर का प्रेम था, वो चाहता था कि मेरी सेना, मेरे लोग बचाए जाए, मेरी सेना, मेरे लोग बचाए जाए। आज मैं भी इस बात का धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे बचा लिया। हम सब धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमको बचा लिया। शैतान ने बहुत बड़ी योजना बनाई थी नरक में डालने की, यीशु मसीह गए नरक में चाबी खींच के ले आए। धन्यवाद करें कि उद्धार जिसने पाया है, और जिसको नहीं मिला उद्धार, ये संदेश बताए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बचाना चाहता है। लेकिन मेरा आज का जो संदेश है कुछ और है, कुछ गहराइयों की बातों में चलेंगे। और उसने क्या कहा? हाय मेरे स्वामी, भोर को उठा एलीशा का टहलुआ और क्या करा? हाय मेरे स्वामी, हम तो नाश हो रहे हैं, हम क्या करें? पूरा नगर चारों ओर से घेर लिया गया है। अब पढ़ेंगे दोबारा बेटा, 15 पद से पढ़ेंगे कोई भी। जी हाँ, 15 से। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। जी। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा,
मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और उनकी ओर है। बस क्या कहा एलीशा ने? जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। शैतान के लोगों से मत डरिए, सारे हमलों से मत डरिए। चाहे जादू टोना का हमला हो रहा है, चाहे किसी प्रकार का हमला हो रहा है, मत डरिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आज सुन लीजिए फेसबुक डिक्लेयर, अगर बैरी हर तरीके से आपको हमला कर रहा है, आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि पहले यूहन्ना में लिखा है, बच्चों को संडे स्कूल में मैं गीत सिखाता था, दुनिया में जो रहता है हमारे दिल में वो रहता नहीं, है ना। दुनिया में जो रहता है वो हमारे दिल में रहता नहीं, हमारे दिल में जो रहता है उसने उसको हराया है। बोलो 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 कौन है वो, बोलो 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 कौन है वो। देखो 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 यीशु है वो, देखो 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 यीशु है वो। कौन है हमारे दिल में? कौन रहता है? कौन रहता है? यीशु हमारे दिल में रहता है, इतना प्रेम करता है। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम, उसको हमेशा बाहर रख देते हैं। हमेशा यीशु को क्या करते हैं? बाहर रख देते हैं। यीशु हमारे अंदर आना चाहता है, हमेशा उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लड़का, एक जवान बच्चा था, वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि यीशु मेरे पास कार नहीं है, यीशु मेरे पास कार नहीं है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू बेटा। यीशु मेरे पास कार नहीं है, हालेलुया, कि मेरे पास कार नहीं है। उसने प्रार्थना करी, रो रो के प्रार्थना करी, उसको प्रभु ने कार दे दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने, सुनेंगे बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे लोगों, प्रभु ने उसको कार दे दिया। बहुत गहरी बात है इसमें। और जब प्रभु ने कार दिया, बड़ा खुश हो गया। उसने कहा चलो घूमने चलेंगे। उसने कहा सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को कार में बैठा दूं। हालेलुया। जैसे चाबी खोली कार में, तो क्या हुआ? यीशु मसीह उसके बगल में आके बैठ गए। हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से, यीशु मसीह उस कार के बगल में, उसके ड्राइविंग सीट के बगल में आके बैठ गए। उसने कहा यीशु मसीह आप थोड़ा पीछे चले जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए, मेरी मम्मी पापा आएंगे। अच्छा, यीशु मसीह चले गए, मेरी मम्मी आगे बैठी। थोड़ा दूर चलते गए, गाड़ी चलते, थोड़ा दूर उसके दोस्त लोग को फोन कर दिया, मेरे पास कार है, घूमने चलेंगे। थोड़ा दूर में एक दोस्त आया, यीशु में थोड़ा सा साइड हो जाइए, मेरे दोस्त बैठे। ऐसे 2-3 दोस्त और आ गए और यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह आप क्या बाहर उतर सकते हैं? इस कार में जगह नहीं। मेरे दोस्त और आ गए, हम लोग एंजॉय करेंगे। और यीशु मसीह बाहर उतर और यीशु मसीह बाहर उतर गए और थोड़ी देर के बाद कार का एक्सीडेंट। हालेलुया। कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। और फिर पवित्र आत्मा ने चिताया कि तूने यीशु को तो बाहर कर दिया, तो तेरी सुरक्षा कौन करे? हालेलुया। तूने यीशु को बाहर कर दिया, ब्लेसिंग दी, सब कुछ दिया, यीशु को तूने बाहर कर दिया। जो कोई तुम्हारी ओर है मत डरो, तुम्हारी ओर तो वो है जो तुम उससे बढ़कर चलता है। शैतान की ओर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो बीमारी लेके डराएगा, कर्जा देके, बहुत सारी प्रॉब्लम देके डराएगा, लेकिन हमारी ओर यीशु है। अगर उसको अंदर रखेंगे तो कोई भी ताकत हम पर अटैक नहीं कर सकती। यीशु को बाहर मत रखिए, यीशु को बाहर मत रखिए। हमारी ओर जो है वो उनसे कहीं अधिक बढ़कर है। जो हमारी यीशु हमारे अंदर, उसको बातों की, हमारे चलने फिरने उठने बैठने के द्वारा हर पल अंदर रखे। हमारे बुरे विचारों, अभिलाषाओं, पाप और सारे पाप के जीवन के द्वारा यीशु मसीह को बाहर मत फेंके, तो वो अटैक होगा जो आप संभाल नहीं सकेंगे। यीशु मसीह को अपने जीवन का कंट्रोल दे दीजिए। ये वचन यही सिखा रहा है कि परमेश्वर को अपने जीवन का कंट्रोल दीजिए। अपने जीवन की सारी चाबियां यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए। कौन सी चाबी है? बुराई, अगर झूठ बोल रहे, घमंड कर रहे, व्यभिचार कर रहे, लालच कर रहे, परमेश्वर वचन कहता है कि लीला, क्रीड़ा, पियक्कड़पन, लुचपन, सब बातों को छोड़कर यीशु मसीह को पहन लो। रोमियो 13:11 के आगे से लिखा है कि अब नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है। अब नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची। अंधकार के काम को तजकर ज्योति के हथियार पहन लो, और जो यीशु मसीह को भाता वही करो। शरीर के अभिलाषाओं का उपाय पूरा ना, यीशु मसीह को पहनो। उसने धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं, उसको मत उतारो, बार बार कलंकित मत करो।
ये वचन यही कह रहा है। आगे पढ़ेंगे बेटा, गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, जो हमारी ओर है वो बहुत बढ़ चढ़ कर यीशु तो वो एलीशा आपके ने साथ। ये जी प्रार्थना की, हाँ हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि हाँ। ये देख सके। हाँ, तब यहोवा एलीशा ने क्या प्रार्थना करी? इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। उसके साथ सेवा करता था एलीशा का टहलुआ, बड़े बड़े मिरेकल को देखता था, लेकिन क्या हुआ? उसकी आंखें अंधी थी। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? हाय स्वामी, हम क्या करें? उसको ये सवाल नहीं करना था, उसको कहना था कि जो हमारी ओर है वो इतनी बड़ी सेना से बढ़ चढ़कर है, हमारी ओर यीशु। क्या लिखा दाऊद ने? बड़े बड़े तूफान भी आ जाए, जब पृथ्वी उलट जाए, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। अभी ये समय आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला। विश्वासी बचाए जाएंगे, जो योद्धा है, जो सचमुच में प्रार्थना के योद्धा है, वचन के योद्धा है, वही बचाए जाएंगे। समय बहुत बुरा आने वाला है। मत डरिए, कोरोना तो छोटा सा ट्रेलर, मत डरिए। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे साथ, तुमको बचाऊंगा, तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह करूंगा, तुम पर मैं अपनी दया करूंगा। बस यीशु के चरणों में पड़े रहिए, उसके चरणों में पड़िए। पश्चाताप, पश्चाताप, क्षमा और पश्चाताप, दया, प्रेम, क्षमा, करुणा दिखाते रहिए। कठोरता को मत दिखाइए, नम्रता, हलीमियत, मीकनेस एंड हम्बलनेस दिखाते रहिए। आगे पढ़ेंगे बेटा। हाँ, आगे। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की। हाँ। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जी। और जब मैं देख सका, हाँ। तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ हाँ। अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, टाइप करेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, एलीशा ने क्या प्रार्थना की अपने सेवक के लिए? कि इसकी आंखें खोल दे। आज हमें भी प्रार्थना करनी है अपने लिए भी, कि मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर खोल दे। मैं भी बहुत कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं भी बहुत कुछ नहीं देख रहा हूं लॉर्ड, जो तू दिखाना चाहता है। मैं बार बार प्रचार में कहता हूं कि यीशु ने क्या कहा? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। पास्टर्स से बढ़कर अभिषेक और सबको मिल सकता है। पास्टर का अभिषेक अलग है। मैं चाहता हूं आप लोग भी वैसे काम करो कि लोगों के लिए जान सको कि किसके जीवन में क्या चल रहा है। भविष्यवाणी की आत्मा को मांगो। मूसा कहता था व्यवस्था 29 में कि मैं चाहता हूं कि सब लोग नबी बने, मैं चाहता हूं कि सारे कलीसिया के लोग नबी बने। मांगे आपको मिलेगा। बीमारों पर हाथ रखे, बीमार चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा भागेगी, मांगिए। ये समय, ये वचन यही सिखा रहा है। अब चुपचाप बैठने का समय नहीं है, प्रभु की सामर्थ में बढ़ने का समय। आइए प्रभु से मांगे, प्रभु आपको सब कुछ देगा। और एलीशा के टहलुए की आंखें खुल गई। प्रार्थना करी, आंखें खोल दे, आंखें खुल गई। और क्या देख रहा है? कि अब चारों ओर से अग्नि, क्या देख रहा है? उसकी शैतान की सेना तो है, लेकिन उससे बढ़कर चारों ओर से परमेश्वर की सेना, अग्निमय रथ और घोड़ों को देख। सिर्फ रथ और घोड़े नहीं, अग्निमय रथ और घोड़े, अग्नि से, आग से भरे, आग से भरे। तो शैतान तो यूं ही भागेगा। वो कह रहे होंगे अरे भैया, ये आग के रथ ने, अग्नि में रथ के घोड़े और रथ कहां से? जिसमें आग जल रही थी, पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जलती है, शैतान दूर से ही भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक जवान पास्टर है जिसको प्रभु ने चुना, बचाया। जवान पास्टर जो कैरेबियन था, उसको चुना और बचाया परमेश्वर ने। लेकिन वो बता रहा था कि जब उसको पास्टर बनाया प्रभु ने, कैसे बनाया सुनेंगे 2 मिनट के। कैसे बनाया पास्टर? मैं इस वचन के आधार पे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। पहले वो खूब जादू टोना, तंत्र मंत्र उसके पिता और उसके दोनों पास्टर क्रिश्चियन होने के बावजूद करते थे, बहुत ज्यादा करते 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 शैतान ने सारी उनको सामर्थ्य दी, सारी सामर्थ्य दी। और खूब वो अपनी जगह में जाके खूब शैतान की आराधना। और इत्तेफाक से उसके घर के बगल में क्रिश्चियन फैमिली था और वो खूब जोर जोर से आराधना करते थे। उसको इतनी गुस्सा आती थी कि दीवार फोड़ के मैं घुस जाऊं उसके, इनको खत्म कर। बहुत कोशिश करने की। और एक दिन उसने कहा मैं जाता हूं जरूर। तो बहुत दूर से ही जैसे उसने हाथ मारने को करी तो ऐसे आग निकली उसके अंदर, वहां कमरे के अंदर से ऐसी जल जलाती हुई आग निकली। वो डर गया। उसने कहा कैसे लोग हैं, इनके पास के करंट निकलते हैं, क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या आराधना कर रहे हैं, किसकी आराधना? यीशु कौन है? यीशु कुछ नहीं है, क्यों उसकी आराधना में ऐसे आराधना? बहुत रोज कोशिश करी। ऐसे करते करते जब जाता था बहुत दूर से ही फासले से आग निकलती थी, एक सामर्थ निकलती थी और वो जल जाता था, वो गिर जाता था, बेहोश हो जाता। उसके बाद
उसने क्या करा, एक दर्शन देखा कि क्या हो रहा, बहुत वो सो रहा था रात को, उसने बहुत बड़ी ट्रेन देखी और ट्रेन गई 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 गई, ऐसी सुरंग आई, बड़ी काली सी सुरंग आई, डरावनी सी, और नरक में वो ट्रेन चली और वहां नरक में लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत दर्दनाक चिल्ला रहे हैं और मार रहे, इसको भी शैतान मार रहा है मार रहा है मार रहा है, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके हाथ में इत्तेफाक से क्रॉस आ गया, क्रॉस को पता नहीं कैसे पकड़ लिया और क्रॉस ने बचाया, धक्का दिया, बाहर निकाल। शैतान ने कहा कि तू मुझको धोखा दे रहा है, तू उन लोगों के पास जा रहा है, और वो पश्चाताप करने लगा था, तू उन लोगों के पास जा रहा है। शैतान ने कहा मैं तुझे मार दूं, और एकदम से यीशु मसीह ने उसके ऊपर क्रॉस रख दिया। यीशु मसीह की दृष्टि उस पर उस समय भी थी और क्रॉस रख दिया, क्रॉस से बच गया और वो पश्चाताप करने लगा। उसने फिर सारी बातें बताई कि शैतान ने कैसे कैसे यूज किया, और वो पास्टर बन के आज बहुत लोगों को बचा। उसने कहा हमारे अंदर वो आग रहती है, यीशु मसीह के लहू की, पवित्र आत्मा की आग, जो हर एक को भस्म कर सकती है बैरी की। आप सुन लीजिए, वो आग यीशु पर जो विश्वास करता है उनके अंदर है। किसी प्रकार की आग से डरने की जरूरत नहीं। और यहाँ अग्नि में रथ और घोड़े ने चारों ओर से घेर लिया। एलीशा देख रहा है, एलीशा देख रहा है कि अग्नि में रथ और घोड़ों से चारों ओर से वो नगर घिर गया। और आगे पढ़ेंगे बेटा, देखो कितनी सुंदर बातें जी, आगे पढ़ेंगे। तो अरामी उसके पास आए। हाँ। तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की जी, इस दल को अंधा कर। हाँ, एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। इस दल को अंधा कर, एलीशा के वचन के अनुसार उसने उस दल को अंधा कर दिया। अब जितने शैतान के दल थे सब अंधे हो गए। लुक एट द पावर ऑफ प्रेयर। एलीशा की प्रार्थना में वो सामर्थ थी कि बोलते ही सारे शैतान की टोली, उनकी सेना क्या हो गई, अंधी हो गई। क्या हो गई, अंधी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आज वही सामर्थ परमेश्वर चाहता हमारी प्रार्थना में हो। आज हमारा जीवन भी प्रार्थना का ऐसा हो कि जितनी बात हम बोले वो यीशु के नाम से शैतान की सारी बातें कैंसिल हो जाए और शैतान की सारी बातें अंधी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या कहा था, ये शैतान जल जाएगा। ना तो बल से, ना बुद्धि, ना ज्ञान से, ना शक्ति से, ना पैसे से होता है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शैतान जल जाता है और पहाड़ टल जाता है। आज मेरी प्रार्थना, जितने लोग देख रहे हैं, आपके जीवन का पहाड़ टल जाए और शैतान जल जाए। अग्नि में रथ और घोड़े आए और सारी शैतान की सेना को अग्नि में रथ और घोड़े जलाकर राख कर, और शैतान की आंखें अंधी हो जाए, उसकी सारी युक्ति अंधी हो जाए। आज मेरी प्रार्थना, ऐसा होता है मेरे प्रियो। मैं फिर आज बोलेंगे, आप बार बार एग्जाम्पल दे रहे, ये पवित्र आत्मा बोल रही। चाइना जो क्लोज डोर कंट्री है, जहां पर परमेश्वर का वचन बताना बहुत नामुमकिन से नामुमकिन बैन है, लेकिन हडसन टेलर एक बार गए, प्रार्थना करके गए, बहुत सारी बड़ी बड़ी अटैची में बाइबल लेके। उसने कहा मेरा परमेश्वर जीवित है, वो इस बाइबल को चाइना में भेजेगा और लोगों के जीवन को बचाएगा, जो शैतान जिनकी आंखें अंधी कर रहा है। क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 में कि संसार के स्वामी ने अविश्वासियों की आंखें को अंधी कर दी है कि वचन की रोशनी को ना देखे। ये हो रहा है, सच है। मैं और आप दिखाए, चुने गए। और ऐसा हुआ, हडसन टेलर ने थाना बहुत बड़ी बड़ी अटैची में बाइबल भर ली और एयरपोर्ट में चेकिंग होने लगी। ये हकीकत है, बता रहा हूं, चेकिंग होने लगी। और माइग्रेशन के पास आया, उसने कहा प्रभु अगर मैं पकड़ा गया तो हमेशा जेल में रहूंगा। मैं तो आपके नाम से आ गया, अब आगे आपका काम। बड़ी बड़ी बहुत सारी अटैची थी बाइबल से भरी हुई। और उसने प्रार्थना करा, उसने कहा प्रभु इसकी आंखें अंधी कर दे कि ये देख ना सके इन अटैचियों के इन बाइबल को। और जब पास में आया, उसकी आंखें सचमुच में अंधी हो गई, पता देख ही नहीं पाया, वो उसकी तरफ देख ही नहीं पाया। और जगह इमिग्रेशन में बिजी हो गया और इतने उसके जितने भी 8-10 अटैची थे वो निकल गए। हालेलुया। और प्रार्थना कर, पता ही लगा नहीं कब बाहर आ गया और कब अपनी गाड़ी में बैठकर जहां जाना था वहां पहुंच गई सारी बात। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ्य। मैं बार बार कहता सिर्फ पास्टर नहीं, आप सब भी वो पावरफुल प्रेयर वॉरियर्स, योद्धा बन सकते हैं, वचन के योद्धा बन सकते हैं। आप सब बन सकते हैं, आपके पास वो सामर्थ्य। एलीशा ने प्रार्थना करी, सब दल क्या हो गया, अंधा हो गया। आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। तब एलीशा ने उनसे कहा
हाँ ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है। हाँ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। जी तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। जी हाँ आगे। जब वे शमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि देख सके। जी तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी, जी और जब वे देखने लगे तब जी। क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में हैं। वो अपने स्वामी एलिया को ढूंढ रहे थे शोमरोन में। जी हाँ आगे। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, जी हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? जी मैं इनको मार लूं? हाँ उसने उत्तर दिया, मत मार। हाँ क्या तू उनको मार दिया करता है जी जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? जी तू उनको अन्न जल दे जी कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। जी तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, हाँ और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया जी। और वे अपने स्वामी के पास चले गए। हाँ इसके बाद अराम के दल इजराइल के देश में फिर न आए। हालेलुया हालेलुया। लिखा है, उनको अन्न और जल दे। अन्न और जल परमेश्वर का वचन, जीवन का जल, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह। आइए हम सबको बांटे। उसने कहा क्या मैं इनको मार दूं? हालेलुया। कभी कभी मारना सॉल्यूशन नहीं है। प्रभु का वचन बांटना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का वचन बांटना। आज बहुत से लोग ऐसे ही अंधे हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना। लेकिन आज का वचन क्या कह रहा है? अन्न और जल बांटिए। प्रभु का वचन अन्न है, जल क्या है? जीवन का जल यीशु है, बांटिए। आइए हम इन बातों को धन्यवाद करें और आंखों को बंद करके हम पश्चाताप करेंगे और समर्पण करेंगे इस वचन को और कहेंगे, हाय स्वामी हम क्या करें। ये शब्द हमारी जुबान से एलीशा के टहलुओं के द्वारा जो ये कहा गया, उसका टहलुआ था, उसकी सेवा टहल करता था। लेकिन आइए हम यीशु मसीह की सेवा करें, उसके वचन प्रार्थना की सेवा करें, लोगों को बचाए और ये अन्न बांटे, वचन बांटे, जीवन का जल बांटे, ताकि कभी भूखे और प्यासे ना मरे। वो जीवन की रोटी खाते तृप्त हो। और अंधे भी है, वो कुछ नहीं दिख रहा है, सत्य को देखे, यीशु मसीह को देखे। मार्ग सत्य जीवन तो यीशु मसीह है, उसको देखे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें, हम सब प्रार्थना में चलें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करे निरंतर, प्रार्थना करे विश्वास से, प्रार्थना करे निरंतर। हाँ, प्रार्थना करे विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हाँ, आराधना में है छुटकारा।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यस लॉर्ड, आपके नाम में छुटकारा है। आपने कहा मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। लेकिन आपने कहा है लूका कह रहे मांगते रहो तुमको मिलता है, तुम पाते हो और तुम सचमुच में मैं तुमको मिल जाता हूं, तुम मुझको पाते हो। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। बीना आंटी के विशेष फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके दाढ़ के दर्द, उनके शुगर जो बार बार हाई हो रही है, यीशु के लहू के द्वारा चंगाई मिले, उनके शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। पिता परमेश्वर जितने लोग बीमार हैं एक एक पे दया कर, अनिता बहन को चंगाई से भर परमेश्वर, एक एक परिवार के लोगों को दया कर, सारे परिवारों पे तेरे लहू की जय 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 मिले, जय मिले। हमारी तूने प्रार्थना सुनी, हमारा गाना बजाना, प्रार्थना वचन आराधना सब कुछ तेरी महिमा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु भवन चर्च कलीसिया आपका है, एक एक परिवार में तेरी जय जय जय। जितने लोग देख रहे हैं एक एक परिवार में तेरी जय मिले, आनंद शांति छुटकारा अभिषेक मिले, सामर्थ मिले। परमेश्वर इस समय प्रार्थना हमारे भारत देश में, दिल्ली शहर पर कोरोना बीमारी यीशु के नाम से चली जाए और लोग तुझको जाने कि यीशु एक मात्र छुटकारा हम सब पर। रोजाना जब लाइव में मिलते हैं, मॉर्निंग डिवोशन में मिलते हैं 7 बजे, रात को 9 बजे, अपनी सामर्थ को भेज, अपनी सामर्थ को, अपने वचन की महिमा को भेज, अपने दास दासी अभिषेक पर, यीशु हम सारी कलीसिया पर, यीशु तेरा पवित्र हाथ, अनुग्रह का हाथ पर जो हमारी ओर है वो बहुत बढ़कर है, बैरी की ताकत कुछ भी नहीं। एक एक पे दया कर, हम सब पर दया कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अद्भुत अनमोल प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभी के साथ, खासतौर से मेरे पूरी कलीसिया के पवित्र लोग देख रहे हैं। यीशु भवन चर्च जो आपका सारी कलीसिया के पर आपकी बहुतायत की दया करुणा सामर्थ चंगाई अब से लेकर हमेशा हमेशा तक। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम मिलेंगे फिर आज नहीं, कल से 9 बजे शाम को, और मॉर्निंग डिवोशन में 7 बजे सुबह मिलेंगे। प्रभु आप लोग को आशीर्वाद दे। प्रेज द लॉर्ड। मारनाथा, द लॉर्ड इज कमिंग। फिर कहूँ मारनाथा, द लॉर्ड इज कमिंग। प्रभु जल्दी आ रहे हैं, आप तैयार रहे, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। प्रेज द लॉर्ड।